आपको प्रकाश झा की वो फिल्म राजनीति तो याद ही होगी, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए, साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर्स के लिए एग्जाम्स पर जोर दिया गया था कि आप पढ़े लिखे लोगों की पार्टी में एंट्री करवाइए और उनसे एग्जाम दिलाकर उसमें अगर वो पास होते हैं उसके आधार पर उनका चुनाव कीजिए। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी काम कर रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर से यूपीएससी जैसी परीक्षा आयोजित की है, जिसमें बहुत सारे प्रवक्ता बनने के लिए लोग पहुंचे थे, एग्जाम दिया और एग्जाम का लेवल देखिए, एकदम यूपीएससी लेवल आप भूल जाएंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जो पार्टी यह ऐलान कर चुकी है कि हम 40% महिला कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेंगे, जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, 40% महिलाओं को उतारेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता बनाने के लिए उनकी 3% भी हिस्सेदारी नहीं थी। तो कांग्रेस कह क्या रही है और कर क्या रही है, ये कांग्रेस ही जाने। लेकिन बड़ी बात यह है कि चलिए, फिल्म ही सही, कम से कम पढ़े लिखे लोगों का एग्जाम हो रहा है और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो एग्जाम्स पास कर पाएंगे, जाहिर सी बात है एग्जाम तभी पास कर पाएंगे जब पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि एग्जाम का लेवल और उनके क्वेश्चंस का लेवल कुछ ऐसा है कि यूपीएससी भी फेल हो जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अभी हाल ही में ये एग्जाम्स आयोजित किए गए हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ऐसे एग्जाम्स आयोजित किए गए हों कांग्रेस की तरफ से। साल 2018 में भी प्रदेश प्रवक्ता बनने के लिए ऐसे ही कुछ एग्जाम्स आयोजित किए गए थे और लगभग 14 लोगों का चुनाव भी हुआ था। फिर बाद में पता चला था कि पेपर तो पहले लीक हो चुका था, इस वजह से फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और 3 साल तक ये योजना कांग्रेस की ठंडे बस्ते में रही। अब जब विधानसभा चुनाव सर पर हैं, उससे पहले एक बार फिर से पार्टी ने ये योजना शुरू की है। अगर परीक्षा के आवेदन में पूछी गई जानकारियों की बात करें तो इन जानकारियों के नाम पे पूछा गया है नाम, जन्मतिथि, शिक्षा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम और इन सभी में इनके फॉलोअर्स की संख्या। सोशल मीडिया पर कितनी आईडी हैं ये भी पूछा गया है, किस किस नाम से आईडी हैं, उस पर कितना कंटेंट कितने दिनों में पोस्ट होता है, ये भी जानकारी ली गई। 45 मिनट में दिखानी होगी काबिलियत। 45 मिनट में 2 तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें 20 प्रश्न वैकल्पिक हैं और 2 प्रश्न विश्लेषणात्मक हैं। जैसे सवालों में है कि यूपी में कितनी लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं, 2004 और 2009 में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, 2014 लोकसभा और 2017 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर प्रतिशत क्या था, उत्तर प्रदेश में कितने ब्लॉक और क्षेत्र हैं, लोकसभा चुनाव में यूपी में कितने सीटें आरक्षित हैं, यूपी में कितनी विधानसभा सीटें मिलकर एक लोकसभा सीट बनाती हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार किन किन प्रमुख मुद्दों पर विफल है और मनमोहन सिंह सरकार की उपलब्धियां क्या थी। इसके अलावा विश्लेषणात्मक प्रश्नों में पूछा जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस की क्या भूमिका है, कांग्रेस ने यूपी के लिए क्या क्या किया है, अखबारों और टीवी पर आज 3 मुख्य खबरें क्या हैं जिन पर कांग्रेस के प्रवक्ता बयान जारी कर सकते हैं, आप एक प्रवक्ता क्यों बनना चाहते हैं, वहीं आरएसएस का इतिहास क्या है, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास और कांग्रेस का भारत के इतिहास में क्या योगदान रहा है, वहीं आरएसएस का प्रभाव इतना खतरनाक क्यों है, यह भी सवाल पूछा गया है। आपको बता दें, ये जो परीक्षाएं कांग्रेस ने आयोजित की, ये 75 जिलों में आयोजित की गई थी, जिसमें 2850 लोगों ने परीक्षा दी। 33 बड़े जिलों में 1750 का इंटरव्यू चल रहा है। 42 जिलों में 1100 की लिखित परीक्षा हो चुकी है। 3 स्तरीय परीक्षा के बाद ही पास होंगे और इसका परिणाम दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। प्रवक्ता बनना है तो परीक्षा पास करो। प्रियंका गांधी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ प्रवक्ताओं को भी ठीक कर रही हैं। केवल राजनीतिक अनुभव ही जरूरी नहीं है, एग्जाम पास करना पड़ेगा जो किसी कंपटीशन से कम नहीं है। कांग्रेस अब ये परख रही है, जिसको हम आम जनता के बीच प्रवक्ता बनाकर भेजते हैं वो बोलने में कितना सक्षम है और जानकारी कितनी मजबूत है, इसी आधार पर प्रवक्ताओं की नियुक्तियां कर रही है। लेकिन फिर भी प्रवक्ता बनने के लिए कांग्रेस में होड़ मची हुई है। आपको जान के हैरानी होगी, महिलाओं की भागीदारी इस कंपटीशन में ना के बराबर है। तो ये वो डिटेल्स हैं जो कांग्रेस की तरफ से आयोजित की गई इन परीक्षाओं से जुड़ी हुई हैं। उम्मीद करता हूं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।